पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम था, यानी कि कल ही उनके दिल्ली पहुंचने की चर्चाएं थी, लेकिन कल उनके जाने का जो कार्यक्रम वो टल गया। उसके बाद आज ये खबर है कि सुबह 11 बजे वो निकलेंगे दिल्ली के लिए और फिर 1:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। खबर ये कि करीब देखिए दोपहर 1:30 बजे वो पहुंचेंगे दिल्ली और शाम को नई दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या पर्व में शामिल होने के अलावा सीएम धामी भाजपा आलाकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि आलाकमान से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। दरअसल सीएम धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर इस बात पर भी चर्चा होगी कि वो उपचुनाव उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट से लड़ेंगे और उत्तराखंड में भाजपा अध्यक्ष समेत संगठन में बदलाव भी किया जा सकता है। ऐसी भी चर्चाएं तमाम चल रही हैं और ऐसे में इसे लेकर भी सीएम धामी की भाजपा आलाकमान के साथ चर्चा हो सकती है। और चलिए इसी पर पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी का, वहां पर तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे, अयोध्या पर्व में भी शामिल होना है। इसके अलावा हाईकमान से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, कहा जा रहा है। दीपा, बिल्कुल देखिए उत्तराखंड में क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन यहाँ अगर हम दूसरे स्तर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना चुनाव लड़ना है और चुनाव किस सीट से लड़ना है ये अभी तय नहीं हो पाया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि जब मुख्यमंत्री अपनी सीट का ऐलान करेंगे वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी दिशा में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हालांकि ये दिल्ली दौरा एक अलग निजी कार्यक्रम में जाने का है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में कुछ नेताओं से मुलाकात के संबंध करने के साथ साथ ही वो उन पर चर्चा कर सकते हैं कि उनका चुनाव कहां से लड़ाया जाना है। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड में संगठन में बदलाव को लेकर भी सुगबुगाहट चल रही है और उसके साथ साथ ही दायित्वों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि संगठन ने जिस तरह से सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड में काम किया था, तो वो किस तरह से सरकार में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने समर्पित होकर संगठन के लिए काम किया है, तो किन लोगों को दायित्व दिया जा सकता है। तमाम चीज़ों पर चर्चा संभव भी है। लेकिन अगर हम दूसरे स्तर से देखें तो संगठन स्तर पर भी इसकी कवायद तेज हो गई है। जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो देहरादून पहुंच चुके हैं और आज दो से तीन बैठकों में आज शिरकत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये होने वाली है उसमें कि जो भाजपा ने 23 हारी हुई सीटों की समीक्षा की थी, उसकी रिपोर्ट पर पूरी आगे की रणनीति उस पर तैयार की जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट में कई ऐसे नाम उसमें हुए हैं कि जिन्होंने पार्टी के साथ और चुनावों में भीतरघात किया था, तो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई को लेकर पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा संगठन में आज की बड़ी खबरें हैं और प्रदेश प्रभारी नेताओं से बातचीत करेंगे, संगठन के नेताओं से बातचीत कर वो ये भी उसमें तय करेंगे कि जो 23 सीटें हारी थी उन 23 सीटों पर किन लोगों ने भीतरघात किया था, उन पर कार्रवाई को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही देहरादून में दुष्यंत गौतम है प्रदेश प्रभारी, वो पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे और उसमें संगठन स्तर पर बदलाव को लेकर भी जो चर्चाएं सुगबुगाहट हो रही है उस पर भी चर्चा हो सकती है। और संभवतः माना जा रहा है कि जो दायित्वों को लेकर एक नई संगठन को लेकर चर्चाएं हैं कि दायित्व किन किन लोगों